एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MEC 004 के जो है आपका सब्जेक्ट वित्तीय संस्था एवं बाजार सेकंड ईयर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो आपके जून 2021 एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। एग्ज़ाम आपके जून में कंडक्ट नहीं होंगे, लेकिन जब भी कंडक्ट होंगे एग्ज़ाम तो आपके जून टर्म एंड एग्जामिनेशन निकलेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से आपके लोगों के एग्ज़ाम जो है वो आगे पोस्टपोन हो चुके हैं। तो इसमें मैं आपको बताती जाऊंगी जो वीडियोस मैंने इंग्लिश में डाल रखी हैं, समझाया मैंने उनमें इस हिंदी में ही है, ठीक है। थ्योरी जो है वो इंग्लिश में अपलोड है, लेकिन आप वहाँ से समझ सकते हो उस चीज़ को। तो जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको मिल्टन फ्रेडमैन के मुद्रा के परिमाण को के सिद्धांत को कंपेयर करना है केन्स के मुद्रा की मांग के सिद्धांत के साथ, तो ये क्वेश्चन अपलोड नहीं है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है ये है आपका ब्लैक शोल्स मॉडल का। ये आपको पता है कहाँ मिलेगा, आप साथ साथ नोट करते जाना कि सेकंड क्वेश्चन मुझे कहाँ मिलेगा। MEC 003 में, ये आपका सेकंड ईयर का दूसरा ऑप्शन सब्जेक्ट है एक्चुरियल इकोनॉमिक्स। तो ब्लैक शोल्स मॉडल करके वीडियो है, ठीक है, साथ साथ लिख भी लेना। ब्लैक शोल्स मॉडल करके वीडियो है, वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट, उन विधियों का वर्णन कीजिए जिनसे कंपनियां वित्त जुटाती हैं, ठीक है, जिससे कंपनियां फाइनेंस जो है कलेक्ट करती हैं, और मोदी गिलानी मिलर संकल्पना के उसमें बताना है। तो कई बार क्वेश्चन ना खाली मोदी गिलानी मिलर हाइपोथेसिस बोलते हैं इसे, संकल्पना मतलब होता है हाइपोथेसिस, ठीक है। तो जो इसकी वीडियो है आपको MEC 04 में ही मिलेगी। ME जो आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में अपलोड है, मोदी गिलानी मिलर हाइपोथेसिस। तो वहाँ से आप इसको देख के समझ सकते हैं, और फिर आप अपनी बुक्स में रीड करना है तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शेयर समूह चयन के मार्कोविट्स के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए, ये अपलोड नहीं है। मर्चेंट बैंक और निवेश बैंक के कार्य हैं, तो मैंने अभी निवेश बैंक को तो अपलोड नहीं किया, क्योंकि निवेश बैंक के अभी जो जून 20 के एग्ज़ाम हुए थे उनमें आया था, ठीक है। अभी तक मर्चेंट बैंक पूछा जा रहा था, लेकिन मर्चेंट बैंक और निवेश बैंक दोनों करना है, क्योंकि दोनों के यहाँ कार्य ही पूछे गए हैं। तो जो मर्चेंट बैंक है वो आपका अपलोड है, ठीक है, इसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में। MEC 04 जो आपके इंग्लिश मीडियम की है, वहाँ से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। फिर है अर्थव्यवस्था में स्टॉक शेयर बाजार की भूमिका, जिसे स्टॉक मार्केट बोलते हैं, तो ये भी आपको मिल जाएगा MEC, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ क्या है, तो आप अपने भी बना के लिख सकते हैं, और आप अपनी बुक में रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही थी, अगर आपने हेल्प बुक खरीद रखी है, नीरज की बुक्स ले रखी है गुली बाबा की, फिर जब आप इस टॉपिक को वहाँ पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कस्टम यूनियन, जिसे शुल्क संघ भी कहते हैं हिंदी में, कस्टम यूनियन भी लिखा आ सकता है। और मुक्त बाजार क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। वर्ड को ध्यान से सुनते जाना, इंग्लिश में तो कस्टम यूनियन ही कहते हैं, शुल्क संघ हिंदी में बोलते हैं। मुक्त बाजार क्षेत्र क्या होता है आपका, फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। दोनों की ही वीडियो अपलोड है आपकी MEC 04 इसी सब्जेक्ट की, जो इंग्लिश मीडियम वाली आपकी प्लेलिस्ट है उसमें अपलोड है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार आप वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आ गया विकल्पों और ऋणों के बीच महत्वपूर्ण कड़ियाँ बतानी है, ठीक है। विकल्प होते हैं ऑप्शन, ऋण होते हैं आपके लोन, तो दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। तो यहाँ पे विकल्प ऑप्शन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। विकल्प को बोलते हैं ऑप्शन इंग्लिश में, ठीक है, कि ऑप्शन क्या है। कई बार ऑप्शन पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि विकल्प क्या है, ठीक है। अभी आगे मैंने वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जो ऑप्शन के बारे में आप पढ़ेंगे वो MEC 003 से पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ से पढ़ेंगे, MEC 003 से। ऑप्शन की वीडियो अपलोड है। किसी देश के कोष प्रवाह अवायु, जिसे बोलते हैं फ्लो फंड मैट्रिक्स, ठीक है, कोष प्रवाह, इसकी वीडियो अपलोड नहीं, लेकिन ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। फिर आगे आपका दक्ष बाजार संकल्पना पर चर्चा करनी है, ये वीडियो अपलोड नहीं है। फिर है बैंक ऋण देने की प्रक्रिया में किस प्रकार मुद्रा का सृजन करते हैं, तो बैंक के से रिलेटेड जो है वो वीडियो अपलोड है, आप MEC 04 में ही देखना, ठीक है। आपका MEC 04 में ही आपका है कि कैसे जो है मुद्रा का सृजन करता है एक बैंक, ठीक है, ऋण देने की प्रक्रिया में, ठीक है, कि ऋण देता है तो उससे कैसे मुद्रा का सृजन किया जाता है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट मनी सप्लाई, तो ऐसे करके है हेडिंग, ठीक है, वो देख लेना। फिर है संक्षिप्त टिप्पणियाँ, शॉर्ट नोट आएंगे। ये है आपका विपरीत प्रतिभूतियाँ, डीमैट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, तो डीमैट सिक्योरिटीज़ पे आपका जो है टॉपिक अपलोड है। भावी बाजार है फ्यूचर मार्केट, इस पे अपलोड नहीं है। साख जोखिम पे भी नहीं है अभी। जोखिम पे मूल्य, ये है वैल्यू एट रिस्क, ठीक है, इसकी वीडियो अपलोड है इसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में, तो आप चेक कर लेना। फिर आपका प्रत्याशित उपयोगिता फलन क्या होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन अपलोड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ आपके अंतर हैं, ठीक है, डिफरेंस यही 3 पूछे जाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम नहीं पूछे गए थे। मुद्रा और मुद्रा प्राय, ठीक है, द्रव्यता प्रवृत्ति भी बोलते हैं, सही है। मनी और नियर मनी डिफरेंस आप देख लेना, अपलोडेड है इसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में।
एक बॉन्ड पर उत्पत्ति और एक बॉन्ड पर प्रतिप्राप्ति, डिफरेंस बताना, ये अपलोड नहीं है। बैंक एवं गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थ के बीच में डिफरेंस बताना, तो उसके अपलोड है। बैंक और एनबीएफआई, ठीक है, वो आप देख लेना। फिर है भारत में मौद्रिक नीति के मुख्य मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो ये वीडियो भी इसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। साख जोखिम के विश्लेषण में रैखिक प्रायिकता प्रतिमान की उपयोगिता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो ये अपलोड नहीं है। फिर आपका वित्तीय परिसंपत्ति क्या होती है, ठीक है, ये तो नहीं है। फिशर की संकल्पना का प्रयोग करते हुए, तो ये भी अपलोड नहीं है। ब्रेटन वुड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेटन वुड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसकी उपलब्धियां और विफलता पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे ही टाइम मिलेगा अपलोड की जाएंगी। सार्वजनिक प्रस्ताव व इसकी लागत है, ये इस बार वो पब्लिक ऑफरिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट 2 टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है। केंद्रीय बैंक के कार्य, जिसे हम सेंट्रल बैंक के कार्य बोलते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो अगर आपको ये यहाँ तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है इंग्लिश मीडियम में, अगर आपको ये केंद्रीय बैंक के कार्य आपने 12th में पढ़ा होगा मैक्रो में, समष्टि अर्थशास्त्र में, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या कार्य हैं और वो व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो वो साख सर्जन की प्रक्रिया होती है उनको कैसे कंट्रोल करता है। और उसी में आपको जो मनी बैंकिंग वाला चैप्टर था, ठीक है, तो आप वहाँ से इसको टॉपिक को आप 12th की बुक से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी बुक में इसमें ना समझ में आए तो वहाँ से कवर कर लेना। अंतःप्रण कीमत निर्धारण सिद्धांत की व्याख्या, विनिमय दर। अब आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सचेंज रेट पर क्वेश्चन आता है। हमें पहले पता होना चाहिए एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है, और स्थिर और नम्य दर, जिसे बोलते हैं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड है स्थिर, नम्य है फ्लेक्सिबल। तो इसकी जो वीडियो है पूरा डिटेल में मैंने जो टॉपिक है MEC 002 में समझा रखा है आपको, ठीक है, जो आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर है आपकी व्युत्पन्न संपत्तियाँ क्या होती है, डेरिवेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। डेरिवेटिव पे नहीं है, देखो मैंने बोला था ऑप्शन पे क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शन का मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन से रिलेटेड उसमें मैंने सब चीज़ बता रखा है MEC 03 में, ठीक है, सेकेंड ईयर का ऑप्शन सब्जेक्ट है, जिसमें मैंने ये अमेरिकी ऑप्शन जो होता है और यूरोपीय ऑप्शन जो होता है दोनों के बारे में भी उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वहाँ से आप अगर समझोगे ना तो आपको हिंदी में आप अपना उसे बना के लिख लोगे। फिर आ गया नए अंश पत्र निर्गम की प्रक्रिया का वर्णन करना, ये नहीं है अपलोड। फिर है आपका सेबी के कार्य आपको बताना है, तो ये अपलोड है वीडियो MEC 04 में ही, ठीक है, MEC 004 में ही अपलोड है, तो आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फिर ये आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन, ब्याज दरों के साख कोष सिद्धांत का वर्णन करना है आपको, और लिवरेज क्या है, ठीक है, तो ये लिवरेज वाला क्वेश्चन कर लेना क्योंकि ये आ रहा है अब, ठीक है। तो ये कुछ 26 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन 26 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना, बाकी आप जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कभी भी मेल करके या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।